नमस्कार। आज आपको एक्सरसाइज 5.7 डिफरेंशियल कैलकुलस में जो अवकलन गणित भी कहलाता है और इसमें एक्सरसाइज 5.7 में जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस पैटर्न के प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। और ये डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर सही प्रकार से होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है 5.7 में, इसके पहले मैं पिछली एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन 60-70% क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करा चुका हूं। उन वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 5.7। तो आप इस क्वेश्चन को पहले आप y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसा आप लिखेंगे। ये जो फंक्शन है ये f(x) का है, मतलब x से संबंधित फंक्शन है, इसलिए हम इसे f(x) इक्वल y भी लिख सकते हैं। तो y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अब जब आप इसका पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे आप dy अपॉन dx लिख सकते हैं। कभी कई प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पर आप इसको y1 भी लिख सकते हैं और या फिर आप y' भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरीके अपना सकते हैं। आप इसे y1 भी कह सकते हैं या फिर y' भी कह सकते हैं। ये दोनों तरीके आप नोट कर सकते हैं। तो जब आप इसका डिफरेंस करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा, प्लस 3x पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, और ये नंबर है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये आपने फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कहता है। यदि आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आप उसे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप इसे y2 भी लिख सकते हैं या फिर y" लिख सकते हैं। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। अब आप 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 और ये जो नंबर है 3 1 या 3, इसका डिफरेंशिएशन 0। इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो जाता है 2। ये हो जाता है डिफरेंशिएशन का पैटर्न। इसका यूज हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये कोई एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। यदि आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है, जैसे कि फिजिक्स में होता है, मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो वहां पर ये वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। यदि आप इसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर वो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वहां पर जब आप इक्वेशन करते हैं फिजिक्स के प्रॉब्लम में तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। कोई भी चीज की पोजीशन जब चेंज होती है तो विद द टाइम होती है। तो वहां पर हम टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 ऐसा लिखते हैं, और उसको यदि हमने y सपोज कर लिया है तो पहली बार जब आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे वेलोसिटी कहा जाता है, और दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमको एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाता है। तो उसे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। तो इस तरह से आप फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। अब आता है कि आपका आंसर हो गया। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 5.7 में, इसमें भी आप इसको y इक्वल एक्स कॉस एक्स लिख लेंगे। इस तरह से जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx लिखा जाएगा, dy अपॉन dx। फिर यहाँ पर बारी बारी डिफरेंस होगा, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट का फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा f1 डैश, तो f2 प्लस f1 इंटू f2 डैश, इस तरह का ये प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस करेंगे तो x का 1, तो cos x का नहीं किया जाएगा, प्लस फिर x का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, और फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये हो जाता है। तो इसको आप थोड़ा
अच्छे से रीअरेंज करते हैं। dy अपॉन dx cos x माइनस x sin x, ये इस तरह लिखा गया है। अब आप इसका जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। तो यहां पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस चीज का डिफरेंशिएशन सिंगल टर्म लिखा हुआ है यहां पर, तो ये cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस का साइन। परंतु यहां पर हमारे पास x इंटू साइन एक्स है, तो यहां पर भी f1 f2 ये वाला फार्मूला यूज करेंगे आप। तो x का डिफरेंशिएट 1, तो साइन x का नहीं किया जाएगा, प्लस फिर x का नहीं करेंगे तो साइन x का हो जाएगा cos x, ये डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से आपको आंसर मिलता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस साइन एक्स, अब ब्रेक कर देते हैं, माइनस यहां भी साइन एक्स हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस एक्स cos x। तो ये आपको आंसर मिल जाता है यहां पर माइनस 2 साइन एक्स और माइनस एक्स cos x, ये आपको आंसर मिल गया है। ये आपका सेकंड ऑर्डर के तक का डिफरेंशिएशन है। ये आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है हमारे पास है, उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 5.7 का, इसमें लिखा हुआ है x क्यूब log x, इसका डिफरेंशियल, इसका भी आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ये फाइंड करते हैं। तो इसके लिए भी आपको मेथड बता देते हैं, यही मेथड रहेगी। आपको बार बार क्वेश्चन एक ही मेथड की इसलिए तैयार कराया जाता है कि आपको कहीं ना कहीं जब आप शॉर्टली वॉच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको यानी कि ये मेथड समझ में आने लगती है, इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम कंटिन्यू में सॉल्व कराए जाते हैं। तो ये यहाँ पर आप y इक्वल लिखेंगे एक्स क्यूब log x, अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। जब आप इसका पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा और ये log x, प्लस का साइन, फिर x क्यूब और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। आप सिस्टमेटिक एक्सरसाइज जो मेरे वीडियो में डाले जाते हैं उनको आप सीक्वेंस में जब आप वॉच करेंगे, देखेंगे और सॉल्व करके आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित आपसे ये बनने लगेगा। अब यहाँ पर एक x से एक x कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये हो गया। अब इसको थोड़ा आप एक बार स्टेप में थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 3x स्क्वायर log x प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। इसके बाद जब आप इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहां पर ये फिर से दो फंक्शन यूज हो रहे हैं f1 और f2, तो 3 को आप बाहर रखिए। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x log x का नहीं करेंगे, प्लस फिर एक्स स्क्वायर लिखा आपने और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाएगा। ये दो फंक्शन यूज हो रहे हैं आपको f1 f2, तो 3 को बाहर कर दिया है, x स्क्वायर का 2x हो गया है, तो log x का डिफरेंशिएशन नहीं किया सेकंड फंक्शन का, प्लस फिर आपने x स्क्वायर का नहीं किया और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और ये ब्रैकेट क्लोज क्योंकि आपने 3 को कॉमन लिया है। अब आता है ये प्लस में सेपरेट है ये, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। इस तरह से एक एक्स फिर कैंसिल हो गया ये आपका, और इस तरह से आपको ये आंसर मिल जाएगा। 3 को आप अंदर इंटू कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6x log x, प्लस यहाँ पर
3x होगा, 3 का इंटू करेंगे 3x और प्लस लास्ट में है 2x, ब्रैकेट ब्रेक हो चुका है, इसलिए 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x। तो ये हो गया 6x log x प्लस 5x। इस तरह से आपको आंसर मिलता है, ये आंसर है। अब आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। ये आपका क्वेश्चन के डिवाइडेशन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ये यहाँ पर देखिए। अब आपके पास हम एक क्वेश्चन और यहाँ सॉल्व अच्छी तरह से करा सकते हैं, जिसे आप वॉच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.7। अब यहाँ पर आपको tan इनवर्स x y इक्वल tan इनवर्स x है, तो आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये डबल डिफरेंशिएट के हिसाब से फाइंड करना है आपको। तो आपको आंसर में y इक्वल tan इनवर्स x आपने पहले ले लिया है इसको। जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx लिखा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अभी ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ मानते हैं। अब आपको दूसरी बार डिफरेंस करना है, तो आप या तो इसको ऊपर ले जाइए और यू सपोज करके कर सकते हैं, या फिर आप इसको डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं। तो डिवाइड मेथड में आपके पास f1 रहता है ये, और ये f2 रहता है। ये डिवाइड मेथड कहलाएगी आपके, है ये इस तरह से f1 अपॉन f2। तो उसका मैं फार्मूला एक बार फिर लिख देता हूं कि यदि आपको f1 अपॉन f2 वाला फार्मूला चाहिए, तो f1 इंटू f2 डैश और f1 इंटू f2 डैश और अपॉन में f2 का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे आप। तो यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, फर्स्ट फंक्शन आपने 1 को लिया है इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, इंटू और 1 प्लस, यहां पर 1 प्लस हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस का साइन रहेगा। अब फर्स्ट फंक्शन में 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, परंतु सेकंड फंक्शन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन में f2 का स्क्वायर है। ये आपको मैंने फार्मूला बताया था ऐसा, ये फार्मूला है यहाँ पर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सेकंड फंक्शन का स्क्वायर हो गया। अब आपके पास आंसर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा -2x, तो ये आपके पास आंसर मिल जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर। इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहा हूं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 11, एक्सरसाइज 5.7। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें लिखा है इफ y इक्वल 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d square y upon dx square
प्लस वाई इक्वल 0। ये क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है। ये आपका डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। ये भी आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और y इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x। तो आपका जो आंसर सॉल्व होगा y इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x है। इसका हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स 5 cos x का माइनस साइन एक्स माइनस 3 और साइन एक्स का cos x। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम का डिफरेंशिएशन, जिसमें आप इसको थोड़ा अच्छे से रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। अब अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो यहां पर जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x माइनस 3 और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन एक्स। ये जरूर आपको पहले से ही फॉर्मूले अच्छे से तरह से लर्न कर लेना चाहिए। और यदि आपको एक दिन का यदि आप समय लगा के यदि याद करते हैं तो उससे बेहतर ये रहेगा कि आप रोज इसकी प्रॉब्लम की बार बार नोट करते हुए फॉर्मूले को नोट कीजिए डेली, और उनको अच्छे से 2 या 3 बार याद कर लीजिए। निश्चित ही आपको हमेशा के लिए ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x होगा। और यदि हम यहां से माइनस कॉमन निकालते हैं तो आपके पास ब्रैकेट में 5 cos x माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, पर माइनस कॉमन निकला है आपका, ये माइनस कॉमन निकल गया समझ लीजिए। तो 5 cos x, अब ये माइनस और 3 sin x बचेगा, अभी 3 sin x ये बचेगा आपके पास। नंबर 1 में फ्रॉम 1 से आप 5 cos x माइनस 3 sin x इक्वल क्या है y। तो इसकी जगह आप y लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई। ये लिखा आपने। अब माइनस वाई को आप इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। ये प्रूव हो जाता है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव हो गया है। इसके बाद आपको ये वाला डेरिवेशन आपको y के ही टर्म में क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.7, यहां पर लिखा हुआ है इफ y इक्वल cos इनवर्स x तो फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ y, इन टर्म ऑफ y, टर्म ऑफ y। देखते हैं ये आपका इस टर्म में आप सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये देखिए आपने लिया आंसर लेने के लिए y इक्वल cos इनवर्स x। ये अब आप पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx और इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस जो रूट में लिखा है ये आप इस तरफ ले आइए,
1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx और यहां -1 ये लिखा आपने। इस तरह से आपने इसको लिखा है। अब आप इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप देख लीजिए यहां पर कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये है आपको है सेकंड फंक्शन। इसका आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पर सॉल्व हो जाएगा। यहां पर ये इसके बाद हम यहां से फिर पहुंचते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन में आपका जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dx लिखेंगे। फिर आप dy अपॉन dx का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, प्लस का साइन। अब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और dy अपॉन dx से करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल का साइन लगाया और यहां नंबर है ये, इस नंबर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। ये यहां पर लिखा था मैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि ये जो प्रॉब्लम में आ रहा है इसमें इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये है अंदर वाले को आप u सपोज कर लीजिए। इस टर्म को क्या सपोज करेंगे आप u, तो ये हो जाएगा रूट u। तो रूट u का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन 2 रूट u। तो 1 अपॉन 2 रूट u, तो u की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जरूर याद रखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहां पर जो डिफरेंशिएट होता है ये होल पावर का पहले होगा, तो अंदर जो बेस रहता है उसे आप u सपोज कर लेते हैं। तो रूट u का होता है डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन 2 रूट u। तो 2 रूट और u की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर। जबकि आपने जैसे u सपोज किया है उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें जो u है पहले आपने रूट का डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन 2 रूट और ये वैल्यू रख दी आपने। अब जो अंदर रह गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2x और यहां पर आपने लिख दिया dy अपॉन dx। प्लस का साइन हो गया यहां पर। अब ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर लिखा गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां पहले से डिफरेंस हो चुका है और इक्वल 0 हो गया है। अब इसके बाद आपके पास पैटर्न में देखिए आप थोड़ा सा यहां पर ये 2 से 2 आंसर पैटर्न आएगा कि यहां पर जो रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि हम इसका सभी में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो यहां से रूट से ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहां पर इसी नंबर का जब यहां पर इंटू होगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 0 है तो यहां इंटू करने 0 रहेगा। तो यहां पर आप ऐसा लिखिए मल्टीप्लाई बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने ऐसा लिखा तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां पर रूट्स इसका इंटू करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया और इक्वल में 0। ये अब आप देख रहे हैं कि 1 माइनस से ये जो एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, केवल ये पूरा वाई के ही टर्म में सॉल्व हो गया है। आप इसे y1 लिख सकते हैं, यहाँ पर y2 लिख सकते हैं, तो आप ऐसा भी बता सकते हैं लिखने तरीके में माइनस एक्स y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल 0। ये आंसर हो जाता है। ये इस तरह से 5.7 में अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं और इसी तरह से इस एक्सरसाइज में और भी प्रॉब्लम है जिनको मैं आपको कम से कम 3 प्रॉब्लम और सॉल्व कराऊंगा 5.7 में। थैंक यू।